आज नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरा दिन यानी कि ब्रह्मचारिणी का दिन। तो आज हम ब्रह्मचारिणी का अध्याय करने वाले हैं और उनके बारे में उनकी स्तुति करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त नए हैं, जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जय माता दी शुरू करते हैं आज ब्रह्मचारिणी। दधाना करपदाम भयाम मक्षमाला कमंडलूम देवी प्रसिद्धमयी ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्राह्मणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली, और ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय अब अनंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडलू, दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्टान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। भगवती की महिमा और मधु कैटभ वध हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। तो भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया, उस महाकाली देवी का मैं सत्वन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुखों और 10 पैरों से युक्त हैं। श्री मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पूर्व सर्वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सार्वणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मयंतर के स्वामी है, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सवरोचित मनवंतर में राजा सूरत थे, जो चैत वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्र पौत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाधिवंशी नाम से क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सौरभ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। कोला विध्वंसी संख्या में बहुत कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं में उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल कम हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को छीन लिया। राजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां बहुत से हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भावना से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता के वशीभूत होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भरतेगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने कितने भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने में सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। इन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होने रहने के कारण अत्यंत कष्ट से इकट्ठा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार से और भी कई बातें राजा सूरज चिंतन सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्यों शोकग्रस्त और खिन्नचित्त दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा गया वचन सुनकर वैश्य ने विनम्र भाव से प्रणाम करके कहा। वैश्य बोले, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से विहीन हूँ। मेरे विध्वंसीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। मैं यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने कहा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोले, आप मेरे विषय में जो कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, प्रति प्रेम
आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं दीर्घ विश्वास लेकर आया हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उसके लिए मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करूं? श्री मार्कंडे जी बोले, ब्राह्मण, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक व्यवहार करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा में वार्तालाप आरंभ हुआ। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य घर से अपमानित होकर आया है और इसके पुत्र पुत्री, स्त्री और नौकरों ने इसे छोड़ दिया है। सज्जनों ने भी इसे त्याग दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष रखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनिक आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में से मोह माया पैदा हुआ है। यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते। कुछ ऐसे भी हैं जो दिन और रात्रि में समान रूप से ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। जैसे मनुष्य की समझ होती है, वैसे ही उन मृग, पक्षियों आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों के समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए मोहवश बच्चों को चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अथवा जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहन ग्रत में गिराए हुए हैं। अतः इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित है। ये भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलात् खींचकर मोह में डाल देती है। वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पर विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने कहा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मांड, आपका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जो प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथा भी उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। वे नित्य और अजन्मा है, तब भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध होने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारण में लीन हो रहा था और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर युगनिंद्रा का आसन ले रहे थे, आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कानों में मैल के दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तत्पर हो गए और भगवान विष्णु के नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने समीप आया हुआ और भगवान को निद्रागमन देखा, तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन्य आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो।
स्वर ही तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्हा जीवदानी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में भी तुम ही स्थित हो। और इन तीनों मंत्रों के उच्चारण के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य अर्ध माता है, उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी तुम ही इस अखिल ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही इस जगत की सृष्टि होती हो। तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में अपने सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जग नयमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन करने में स्थित रूपा हो और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारूप, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरा हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हीम, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी, परिग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यत्र हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है, उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाले परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूप देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन कृपालु प्रभाव से ही प्रशंसा के योग्य हो। ये जो दोनों दुरुष असुर मधु और कैटम है, उनके मोह डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाजन असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। श्री मार्कंडे जी बोले, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब की मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अवक्त जन्मी ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्ति होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस 51 वर्ष जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटम अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए हुए विष्णु जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर माँ माया ने भी इन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना ही मैंने वर मांगा है, या अन्य किसी वर से क्या लेना है। इस प्रकार चले जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, यहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो वही हमारा वध करो। श्री मार्कंडे जी बोले, तथास्तु कहकर शंख, चरण और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी को स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई और अब उनसे प्रभाव का पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो। जय माता दी। अब दूसरा अध्याय, देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। श्री मार्कंडे जी बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए। वहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने स्वयं देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी बातें आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया
उनकी बोहे तन गई, मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्र पाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह मिलकर एक हो गए। महान तेज का यह पुंज जलते हुए पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर में प्रकट हुए उस तेज का भी कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उसमें उन देवी का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से उनके सर में बाल उत्पन्न हुए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों और इंद्र के तेज से कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा, पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब भांग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उन देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी बोहे संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों और देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। एरावत हाथी ने उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण से पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकते हुए ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बहुओं के भीतर केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही उनके प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवाय मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस धरती को धारण किया उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर उस देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उसके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ नाद कभी समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसकी बड़ी भयानक प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित हाथों में हथियार लेकर सहसा खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओ यह क्या हो रहा है। फिर यह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उस देवी को देखा जो अपने प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी और वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को शुद्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं के संपूर्ण दिशाओं को आच्छित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर जो भी महिषासुर का सेनानायक था वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्ंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्ग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोए तलवार के सामने तीखे थे वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकाल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि के लिए लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना होकर युद्ध करने लगी। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी 1000
हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगी। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे देव्य देवती के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुशल, खड्ग, परशु और पट्टिकश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाशवे को, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का लेश भी चिन्ह नहीं था। देवताओं और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर अपनी गर्दन के बालों को हिलाता रहा। असुरों की सेना के इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दानव दल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदीपाल, खड्ग, पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़ते हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मदक बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने भी घंटों के भीतर भयंकर नाद से मूर्छित होकर मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पाश में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखे तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्तवमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रक्तांगन में बाण समूह की वृष्टि से ही कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों में हाथ धोने लगे। कईयों की बाहें छिन्न भिन्न हो गई और कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्य के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर मध्य भाग में ही विदरण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कटे जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही देवी ने बाह, एक पैर, एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे थे। दूसरे कदम युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने भी बिना सर व धड़ के हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि के लिए दौड़े। दूसरे राक्षस ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां देवी द्वारा गिराए गए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से धरती ऐसी पट गई थी मान लीजिए चलना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीरों में इतनी अधिक मात्रा में रक्तचाप हुआ कि थोड़ी देर में ही वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने दैत्यों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तरण और कण के भारी ढेर को आगे कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ असुरों के शरीर से मानो प्राण खींच रहा हो। वहां देवी के गणों में भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध हुआ जिसे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर प्रसन्न हुए और फूलों की वर्षा करने लगे। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद हम चालीसा और आरती करने वाले हैं। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशील लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भरकटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संग सार शक्ति ले लीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परल काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुध ऋषि मुनि उबार। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्ष करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई।
शिर सिंधु में करत विलास, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरि वाहन सो भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खड़ग खप्पर विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शीला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुम निशुम दानव तुम मोरे, रक्त बीज संगन सहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जेहि अधबार मही अकलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा। पड़ी गाड़ संतन पर जब जब, भई साए मातु तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा शब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मरण लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, शोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण तप कीनो, काम क्रोध ज्योति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, कहु काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई परसन आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट तिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोही अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। कर कृपया है मातु दयाला, रिधि देकर हूँ निहाला। जब लगी जियो दया फल गाऊं, तुम्हारो जिसमें सुधा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जिन ज्ञानी, कृपया जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण, मातो लीजिए अंक। जय माता दी। अब हम आरती करें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन धावत, मैया जी को निश दिन धावत। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला। कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नसागरे मोती, मैया नसागरे मोती। कोटि के चंद्र
दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र नीलोचन नैना धूम्र नीलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधु के टभ दो मारे मधु के टभ दो मारे सुर बहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावे नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदिंगा बाजत ताल मृदिंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। संतन की दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय